नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड धर्मा सन्मार्ग। ये ज़िंदगी भी हमें अजीब से मोड़ पर लाकर कभी कभी खड़ा कर देता है, जहाँ पर लगता है जैसे अपने भी पराये हो गए और कभी तो पराये भी अपने लगने लगते हैं। लेकिन ये दुनिया है स्वार्थी, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अब आप चाहते हैं कि कम से कम लोग आपको बेवजह परेशान ना करें। हर कोई चाहता है कि कम से कम अवनति को और ना जाएं, बल्कि धीरे धीरे ही सही पर आगे बढ़े। लेकिन जब शत्रु विरोधी परेशान करते हैं तो हर कदम पर जाल बिछाते हैं और आप उनमें उलझ के रह जाते हैं। तो शत्रुओं से मुक्ति पाने के लिए वैसे तो बहुत सारे प्रयोग हैं। तांत्रिक प्रयोग भी है और इसके साथ ही एक सात्विक प्रयोग भी है। आज हम बात करेंगे नींबू की, कि नींबू से कैसे आप दुश्मनों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, स्वास्थ्य के मामलों में नींबू बहुत लाभदायक है, लेकिन नींबू आपको जीवन के तमाम परेशानियों से, संकटों से दूर भी रख सकता है। कई समस्याओं का समाधान भी कर देता है नींबू। लेकिन जब दुश्मनों का नाश का बारी आता है तो बहुत सारे लोग नींबू का तांत्रिक प्रयोग करते हैं। अब नींबू के सात्विक प्रयोग भी होते हैं और आज हम आपको सात्विक प्रयोग बताएंगे, क्योंकि नींबू का जो तांत्रिक प्रयोग है, इसमें अगर तांत्रिक प्रयोग के द्वारा आप नींबू का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसमें कील या सुई चुभोया जाता है, तो नींबू के और टोटके में आप जीवन के कई सारी समस्याओं से बाहर निकल आते हैं। तो चलिए, आज हम आपको बताएंगे कि दुश्मनों को शांत रखने, याद रखिए मारने की टोटके हम नहीं बताएंगे आपको, क्योंकि वो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आपको संभल के करना होता है। तो ऐसे में दुश्मन शांत हो जाए, आपको बेवजह परेशान ना करें, इसके लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा। क्योंकि कई बार पड़ोसी भी ईर्ष्या करते हैं। आप व्यवसायी है, यहाँ लोग ईर्ष्या करते हैं। आप जॉब करते हैं, आपसे लोग ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं आपको खुद समझ में नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा भी होता है। अगर देखिए, बेवजह किसी का बुरा करने के लिए ये प्रयोग मत कीजिएगा। तो चलिए जानते हैं दुश्मन को शांत करने के लिए आप क्या करेंगे। तो सबसे पहले आप बाजार से एक पीले रंग का नींबू ले आएँ। याद रखिए, पीले रंग का नींबू। ये प्रयोग कब करेंगे? शनिवार, मंगलवार या रविवार, 3 दिन में से किसी भी दिन कर सकते हैं। पीले रंग का खूबसूरत सा नींबू लाइए। अब दुश्मन का नाम इस नींबू पर सिंदूर से लिखिए। और सिंदूर से कैसे लिखेंगे? आप किसी नुकीली चीज़ जैसे कि सुई है, कांटी है, उसके सहारे लिखें। सिंदूर हल्का सा पानी में गीला कर लीजिएगा और गाढ़ा सा हो जाएगा, उसी से डुबो डुबो कर लिखिए। अब इसके बाद एक मंत्र भी लिखना है आपको, और वो सामने स्क्रीन पे देखें। मंत्र है क्रिंग क्रिंग शत्रु नाशिनी क्रिंग क्रिंग फट। इस मंत्र को लिखने के बाद आप उस नींबू में एक छोटा सा प्रयोग करें। सबसे पहले तो शत्रु का आपने नाम लिख लिया। अब मान लेते हैं आपके शत्रु का नाम है रोहन, रोहित, कुछ भी है, आप लिख लीजिए सिंदूर से। इसके बाद इस मंत्र को लिखिए, क्रिंग क्रिंग शत्रु नाशिनी क्रिंग क्रिंग फट। अब उस नींबू में 4 कील गाड़ दें या फिर 4 सुई चुभो दें। अब उसे पानी में बहा दें या मिट्टी कोड़ कर कहीं पे नदी वगैरह में साइड में दबा दीजिएगा। नहीं तो पानी में बहाने से क्या होगा, किसी के पैर के नीचे आ जाएगा, आपका शत्रु शांत हो जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते इस टाइप का प्रयोग करना, क्योंकि ये तांत्रिक प्रयोग है। तो ऐसे में तांत्रिक प्रयोग किसी का बुरा करने के लिए मत कीजिएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है ना, अब ज़बरदस्ती किसी का बुरा करने के लिए कीजिएगा, क्योंकि ये मंत्र तो मंत्र है भाई, मंत्र में शक्ति होती है। और अगर आप बुरा करने के लिए करते हैं, वो व्यक्ति अच्छा है, तो फिर परेशानी होगी। लेकिन अब हम सिंपल एक प्रयोग बता दें आपको। एक छोटा सा काम कीजिएगा। क्या करेंगे? अगर शत्रु ज़्यादा हैं तो आप सिंपल तरीके से, जो सात्विक प्रयोग है, एक नींबू ले लें, अपने ऊपर से 3 बार या 5 बार या 7 बार वार लें। 3 बार वार लें कम से कम। अब ये वारेंगे कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। अब इसके आप 2 टुकड़े करें, अपने घर से बाहर निकलें, कहीं भी, आप घर से बाहर भी कर सकते हैं या किसी चौराहे पे भी कर सकते हैं। दाहिने हाथ में एक टुकड़ा ले लें, एक बाएं हाथ में ले लें। 2 पीस करना है आपको नींबू का। दाहिने हाथ का टुकड़ा बाएं तरफ फेंक दें, बाएं हाथ का टुकड़ा दाहिने तरफ फेंक दें। आपका फेस अगर पूर्व दिशा में हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अपने दरवाजे के ठीक सामने खड़े हो जाइएगा, अपोजिट साइड, यानी पीठ आपके घर की तरफ होगा। और एक झटके में आप अपने घर आ जाइए, पीछे मुड़कर मत देखिएगा और किसी से बात मत कीजिएगा। फिलहाल विदा लेंगे। हर हर महादेव।